नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय औरंगजेब का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल अब्बू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर महाराष्ट्र में सड़कों से लेकर विधानसभा तक भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं कल जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और औरंगजेब वाले मामले पर कार्रवाई की मांग कर दी। विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष के नेता अब्बू आजमी की तस्वीर पर जूते मारते भी दिखाई दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधानसभा सदस्य आजमी के खिलाफ कार्रवाई की अपनी मांग को लेकर डटे रहे। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब्बू आजमी एक गद्दार है और उन्हें विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। शिंदे ने समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख से हाल में आई हिंदी फिल्म छावा देखने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज की बहादुरी और बलिदान को दर्शाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि देखिए, संभाजी महाराज ने 40 दिनों तक कितनी यातनाएं झेली। औरंगजेब ने उनसे अपना धर्म बदलने को कहा था। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा करना देश के राष्ट्रीय नायकों का अपमान करना है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। औरंगजेब का जो क्या कहा है उसने औरंगजेब के बारे में अच्छा प्रशासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अब्बू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनकी आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा। उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अब्बू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अब समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने इस पर सफाई भी दिया है। अब्बू आजमी ने FIR दर्ज होने के बाद इस मामले पर पहला अपना बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और वे किसी भी महापुरुष का अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी ट्रुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। दरअसल अब्बू आजमी का बयान सामने आने के बाद भी ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी और शिवसेना ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का आरोप भी लगा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान जो है शादी ब्याह में हिंदू भाइयों का
जो शादी का सुहाग का है सामान आज तक बनाता आया है। मुसलमान रंग बेचता है, मुसलमान जो है पिचकारी बेचता है, मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रहता है। और आज 2014 के बाद से मुसलमानों को अलग थलग करने की रोज़ाना कोई न कोई स्कीम निकलती है जो मुसलमानों को दूर रख रहे हैं हिंदू भाइयों से। एक नफ़रत का पैगाम दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये इस देश के लिए नुकसानदेह है। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगज़ेब की फ़ौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपाही सालार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगज़ेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफ़गानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज़ यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफ़रत वाला काम नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदुत्व तो कोई होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई हिंदू है तो अच्छा हिंदू बहुत अच्छे होते हैं। हिंदू कोई नफ़रत नहीं फैलाते, लेकिन ये लोग जो लोग भी हिंदुत्व के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।